हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने ये कोर्स जेईई मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसको मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग सबसे पहली बुक एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइजों को लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेट्स चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने सबसे पहले 1.1 एक्सरसाइज को ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स को आगे देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट। ये तीनों नाम बिल्कुल सेम हैं, इन तीनों का रोल बिल्कुल सेम है। इनका मतलब होता है ऐसे सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, उसे हम लोग वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट के नाम से जानते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, इस नल सेट को हम लोग बेसिकली फाई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक होता है फाई, इससे हम लोग नल सेट को डिफाइन करते हैं। फाई को एक और तरीके से, नल सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप कर्ली ब्रैसेस लगा के उसके अंदर कोई भी एलिमेंट को ना लिखें तो भी वो फाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों के अंदर कोई भी, इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक एग्जांपल है ए एक्स सच डैट एक्स है, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है। x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिसमें नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 के बाद अगर दूसरा नेचुरल नंबर की बात करें तो वो डायरेक्ट 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई से डिफाइन कर देंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, b है, जिसमें x इस प्रकार से है कि x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है एंड x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। जैसा कल मैंने बताया था, q को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं, रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगी, जिसके वजह से अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर नहीं है, जिस वजह से इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो इसका भी अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये एक एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कहलाएगा। इसी वजह से इसको भी हमने 5 से रिप्रेजेंट किया है। सी एक तीसरा सेट है, तीसरा एग्जांपल है, जिसमें x क्या है, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे और सबसे जो पहला और सबसे फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट होता है जो कि इवन होगा वो 2 ही होगा, और इसके बाद कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। अगर हम बात करें, ओनली 1 ही ऐसे नंबर है प्राइम नंबर में जो कि इवन प्राइम नंबर है, जो कि 2 ही है, और इसके बाद ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि इवन है। ठीक है, तो
इसके बाद इन्होंने कहा है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, 2 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस वजह से भी इसके अंदर, इस सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, जिस वजह से ये भी हमारा नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी हमारा 5 से ही रिप्रेजेंट होगा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो सेट का टाइप है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन यानी सिंगल सेट होंगे उसके अंदर, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। ऐसे सेट जिसके अंदर बिल्कुल एक ही एलिमेंट हो, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर बिल्कुल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट है 0, तो ये बिल्कुल एक ही एलिमेंट है, इस वजह से हम लोग इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बी एक सेट है जिसके अंदर x इस प्रकार से कि x + 1 = 0 और x बिलोंग्स टू इंटीजर z। जैसा मैंने कल बताया था कि इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं, ये भी नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं जो कि -∞ to ∞ तक होते हैं। ठीक है, इसमें -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये नंबर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो x + 1 = 0 यानी x = -1 आ जाएगा। तो बेसिकली -1 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि -1 होगा। तो इस वजह से सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है उसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिए। नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, उसे हम लोग नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं कि फाइनाइट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट मतलब जो कि काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो, खाली हो, काउंटेबल है ना, एम्प्टी सेट तो काउंट हो सकता है, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इट्स मीन विच कैन बी काउंट। ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है, विच कैन बी काउंट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फाइनाइट मतलब होता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकें। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। या तो वो एम्प्टी सेट हो सकता है, एम्प्टी सेट के एलिमेंट जिसमें तो बिल्कुल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो एम्प्टी सेट कहलाता है, नल सेट और वाइड सेट, जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, और या तो उसमें कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। डेफिनेट का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सके, ऐसे एलिमेंट्स हो, इतने एलिमेंट हो जिसको हम लोग काउंट कर सके। अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है ये एग्जाम्पल को कि सेट ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं ना, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इनके सेट, इनका जो सेट है, ये इनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, हमने काउंट कर लिया। अच्छा, ये 5 एलिमेंट्स है, ये हमने काउंट जो किया है उसको कहेंगे क्या। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ अ सेट, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये हमारे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और इन नंबर्स को हम NA के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट को कार्डिनल नंबर कहा जाता है और उसको हम लोग NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है उसके अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे कि सेट A है, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट A। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट A इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A एंड इट इज डिनोटेड बाय NA।
यहाँ पे बात करें कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए के अंदर, तो 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स है। अगर कोई एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे बी नाम का एक सेट है जिससे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा ये जो सेट बी होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 7 एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसके कार्डिनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। जैसा कि अभी मैंने बताया कि फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नेम से ही पता चल रहा है कि इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू काउंट द होल एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। A set which has unlimited number of elements is called infinite set, जिसके अंदर unlimited number of elements होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट में सबसे पहला एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ठीक है, जो हमने कल बताया था। n नेचुरल नंबर का सेट होता है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक वो एलिमेंट चले जा रहे हैं, ठीक है। हमें इसकी एंडिंग नहीं मालूम कि कहाँ जाके वो ख़त्म होंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट टाइप इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि दो सेट्स हैं, ए एंड बी करके 2 सेट्स हैं, दोनों के जो कार्डिनल नंबर्स हैं, दोनों के कार्डिनल नंबर्स सेम होने चाहिए। मतलब दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम हैं। एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हों, बस उनके कार्डिनल नंबर्स जो हैं वो दोनों सेट के सेम होंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। अगर दो सेट्स हैं जिनके कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम है, ठीक है, मतलब सपोज ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर एन ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। दूसरा एक बी सेट है जिसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, उसके भी कार्डिनल नंबर्स के जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम हो जाते हैं तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। डजेंट मैटर उनके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी वो सेम भी हो सकते हैं और हो सकता है वो डिफरेंट भी होंगे, उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब 2 फाइनाइट सेट्स, पॉइंट भी नोटेड, सेट कैसे होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए, तभी तो हम उनके कार्डिनल नंबर्स बता सकते हैं ना। फाइनाइट सेट होंगे तभी तो हम बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर इनफाइनाइट सेट होंगे तो हम कैसे बताएंगे कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो सबसे बड़ी बात, वो फाइनाइट सेट होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, वो तभी इक्विवेलेंट होंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अगर उनके दोनों के कार्डिनल नंबर्स अगर सेम होंगे तो ही वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी ई है। अगर हम इनके कार्डिनल नंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा ए सेट के अंदर वो 5 होगा, ठीक है। अब दूसरा हम सेट जो देख रहे हैं वो बी सेट है और इसके कार्डिनल नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। इन दोनों के एलिमेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स दोनों के सेम है। तो इस वजह से ये दोनों के कार्डिनल नंबर्स जब सेम हो जाएंगे तो इन सेट को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। अगर दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम होते हैं, पॉइंट बी नोटेड, वो फाइनाइट सेट होना चाहिए। इफ 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट देन इट्स इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेट को देखते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें एक और कंडीशन आ जाती है। अभी हमने इक्विवेलेंट सेट में देखा कि उनके कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, बट इक्वल सेट में क्या होता है कि उनके कार्डिनल नंबर्स तो सेम हो ही हो, साथ में उनके जो एलिमेंट्स हैं ना, जो उन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम हो और कार्डिनल नंबर्स भी सेम हो। जाहिर सी बात है, अगर कार्डिनल नंबर्स डिफरेंट हो जाएंगे तो इक्वल सेट कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर्स भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो सेट हमारा इक्वल सेट कहलाएगा।
ठीक है, इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट्स होते हैं जो ए और बी दो सेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का सारे एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ बी, वो बी के मेंबर होने चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ ए, वो मेंबर होने चाहिए ए के। ठीक है, यहाँ पे आप दो सेट देख सकते हैं, ए सेट के अंदर 2, 5, 4, 6 एलिमेंट है। अगर हम बात करें तो इसके कार्डिनल नंबर की, तो एन ए के अंदर 4 कार्डिनल नंबर होंगे। ठीक है, और अगर हम सेट बी की बात करें तो इसके अंदर भी 4 कार्डिनल नंबर्स होंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स दोनों के सेम है, तो कार्डिनल नंबर्स अगर सेम होते हैं तो हमें ये पता है कि ये इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो हमें पता है कि वो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो इक्वल सेट भी होगा। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके एलिमेंट्स क्या सेम हैं या नहीं है। चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, क्या 2 इसमें भी है? बिल्कुल है। देखिए 2 2 मैच हो गया, 5 5 मैच हो गया, 4 4 मैच हो गया, 6 6 मैच हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में लाई कर रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, और अगर ऐसा है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। पॉइंट भी नोटेड कि एवरी इक्विवेलेंट जो सेट होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। हर इक्विवेलेंट सेट, मतलब आपने जो यहाँ पे देखा इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम थे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल सेट होंगे। ठीक है, सभी इक्विवेलेंट सेट ये जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होंगे, बट सारे के सारे इक्वल सेट 101% इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे? क्योंकि जो भी इक्वल सेट होंगे पहले तो उनके कार्डिनल नंबर्स जो होंगे वो आपस में सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि इक्वल सेट की कंडीशन ही यही है कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ तो वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, जिस वजह से दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हो जाएंगे, यानी कार्डिनल नंबर्स दोनों में सेम हो जाएंगे। और अगर एक बार कार्डिनल नंबर सेम हो गया तो वो दोनों सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट आज कहलाएंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट हर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर इक्विवेलेंट सेट जो होगा वो इक्वल सेट नहीं हो सकता, बट हर इक्वल सेट एक इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी के। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है उस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, कौन कौन से इसमें सेट हैं जो कि फाइनाइट हैं और कौन कौन से इसमें सेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं। चलिए फर्स्ट सेट को देखते हैं। एक्स इस प्रकार से है कि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बार बार मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो कि नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी गई है, एंड से जब भी कोई स्टेटमेंट जुड़ा होता है तो मतलब मुझे दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। अगर एक भी इक्वेशन विदाउट सेटिस्फैक्शन रहा तो फिर हमारा आंसर जो होगा वो गलत होगा। हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक x इज इक्वल टू 1 होगा, एक 2 होगा। ठीक है, ये दो ही सोल्यूशंस यहाँ पे निकलेंगे। तो बेसिकली अगर एलिमेंट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, इसके एलिमेंट्स को 1 और 2 दो ही एलिमेंट आएंगे, और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इनके एलिमेंट्स को एबल हैं काउंट करने के लिए। जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करने में एबल होते हैं तो वो सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है, जिसके वजह से हमारा ये सेट हमें फाइनाइट सेट देगा। ठीक है, ये सेट हमारा कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है एक्स इस प्रकार से है कि वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ में x² इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आएगी।
क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि x इज इक्वल टू -2 ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ओनली हमारे पास केवल एक नेचुरल नंबर आएगा जो कि 2 है, ठीक है। और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 2 है। इसको हम लोग सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि हम इसके एलिमेंट को काउंट करने में एबल हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या कौन सा सेट होगा, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और हमें 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का सोल्यूशन 1/2 आएगा। अगर आप गौर फरमाएं तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा नेचुरल नंबर नॉन फ्रैक्शनल होता है, नॉन डेसिमल होता है, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसके वजह से ये हमारा जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम बेसिकली 5 से डिफाइन कर सकते हैं। 5 हमारा एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट को डिफाइन करता है। और अगर आप चाहें तो इसको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू विदाउट एनी एलिमेंट आप शो कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, या तो आप 5 से शो कर दें या तो आप कर्ली ब्रेसेस को लगा के केवल उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना डालें तब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। आपको जैसा मैंने बताया था फाइनाइट सेट की डेफिनेशन होती है या तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो या तो उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसको हम लोग काउंट कर सकें। तो हम बिल्कुल इसको काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये भी हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमें पता है x एक नेचुरल नंबर भी है और x एक प्राइम नंबर भी है, मतलब कि यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मिलेंगे हमें। हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई है। और हम जानते हैं कि फाइनाइट नंबर प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अगर इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हम उसको काउंट करने में एबल नहीं है, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट हमारा कहलाएगा। जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट करने में एबल नहीं है वो हमारा सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। हमें पता है कि x एक नेचुरल नंबर है और x ऑड है, मतलब कि जितने भी ऑड एलिमेंट होंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर देखें तो ऑड 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बेसिकली काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, जो कि एग्जांपल नंबर 7 है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। हमें क्या करना है, ये हमें कुछ 5 सेट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और हमें इसमें बताना है कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि आपके पास 2 सेट्स होंगे, ठीक है, और उनके कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम होंगे, साथ ही साथ में उस दोनों सेट के एलिमेंट्स भी आपस में पूरे सेम होंगे, ठीक है। तो हमें उनको इक्वल सेट, तो हम उनको इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक पहला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0। दूसरे सेट को हम लोग देखते हैं, इसमें x है, x की वैल्यू 15 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 5 से लेस है। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ x की वैल्यू 15 से बड़ी भी जा रही है, दूसरी तरफ x की वैल्यू 5 से कम भी आ रही है। तो ये जनरली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 5 से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये एक नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट भी हम इसको बोल सकते हैं। अगले सेट को हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से अगर हम लोग एलिमेंट निकालें तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें इस सेट को, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं जो कि D है, और अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो +-5 आएगी। यानी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसको, तो ये -5 एंड 5 ये दो सेट
दो एलिमेंट्स आ जाएंगे डी के अंदर। ई नंबर पे ई वाले को देखते हैं, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आएगा। x की को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट आ जाएंगे, माइनस 3 एंड प्लस 5, ठीक है। पॉजिटिव में 5 आएगा और नेगेटिव में 3 आएगा। और जैसा कि यहाँ पे बोला गया है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है, मतलब x जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो इस वजह से इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो केवल एक ही आएगा, जो कि आएगा पॉजिटिव 5 आएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें इन पांचों सेट से तो हमें केवल ये सी वाला सेट जो है वो ई के इक्वल में दिख रहा है और कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो आपस में इक्वल होगा। दैट्स वाई हम लोग इस सी सेट को ई के इक्वल में हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं और हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। अभी जैसा मैंने बताया था नल सेट क्या होते हैं। नल सेट को हम लोग वॉइड सेट, एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। नल सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2। आपको जैसा कि पता होगा कि ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड ही नहीं होते हैं। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ही नहीं होंगे तो हम क्या इसमें बताएं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऑड नंबर्स की डेफिनेशन आपको भी पता होगी कि ऑड नंबर होते क्या हैं, कि जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। ये नंबर सारे ऑड नंबर्स, कोई भी चाहे आप ऑड नंबर ले लो, वो 2 से डिवाइड होते ही नहीं हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नल सेट और वॉइड सेट कहलाएगा, ठीक है, और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमने आपको बताया हुआ है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो केवल एक ही है, जो कि 2 है। क्यों 2 है इवन प्राइम नंबर? क्योंकि 2 के भी केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन पता होगी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद से डिवाइड होता है। तो 2 भी ऐसा ही एक नंबर है जो कि एक 1 से डिवाइड होता है, एक वो खुद से ही डिवाइड होता है। इसी वजह से 2 को प्राइम नंबर कहा गया है। और 2 एक इवन प्राइम नंबर है। आपको बताना चाहता हूं कि ये एक इवन प्राइम नंबर है और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। तो इसमें बेसिकली एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि है 2, जिसके वजह से ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से नल सेट हैं, तो ये सेकंड वाला नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ चुका है जो कि 2 है। ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, इस वजह से ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर और x की जो वैल्यू है वो 5 से तो कम है बट 7 से ज़्यादा है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। तो ये भी बेसिकली इसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये हमारा नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है और 2 पैरेलल लाइंस पे ये पूछ रहा है कि कॉमन पॉइंट क्या होंगे। y एक कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल लाइंस पे। तो आपको पता होगा
कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उसमें कोई भी ऐसी कॉमन लाइन नहीं होगी, ठीक है। दोनों लाइनों पे ऐसी कोई भी कॉमन दोनों पैरेलल लाइनों पे ऐसे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स, इन दोनों लाइनों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि कॉमन हो, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जबकि आप देखोगे तो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे आपस में, दोनों लाइन एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इस वजह से ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस पे नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी एक नल सेट कहलाएगा और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहलाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इनमें से कौन से जो सेट हैं वो फाइनाइट सेट है और कौन से जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, वो हम लोग को बताना है। हमने बताया हुआ है आपको फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली नल सेट भी आ जाते हैं, और जिनके नल सेट क्योंकि इनके एलिमेंट इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, और डेफिनेट नंबर ऑफ जो जिसमें एलिमेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट सेट में ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनके कार्डिनल नंबर्स हम नहीं बता पाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब एक ईयर में जितने भी मंथ्स हैं उनका सेट बिल्कुल हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक ईयर में जैसा कि आपको पता होगा कि 12 मंथ्स होते हैं और वो काउंटेबल हैं, तो ये बिल्कुल अब फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इनके जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश डैश लिखा हुआ है, मतलब इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है। अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसको बेसिकली इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 to 100 तक के नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, तो बिल्कुल ये 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स हैं, इस पे 100 एलिमेंट है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। इस वजह से ये एक फाइनाइट सेट होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 102, 103 डैश ऐसे ही वो बढ़ते रहेंगे और वो उनकी कोई भी एंडिंग पॉइंट हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। ये अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सेट हमें बताना है, तो वो 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा और सब इवन प्राइम नंबर है वो, और 99 तक के प्राइम नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर लेस देन 99 है, 99 से कम लिखना है, तो ये बिल्कुल एक फाइनाइट सेट है, इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था, ये क्वेश्चन नंबर 3, इस वजह से मैंने इसकी जो मेन हेडिंग है उससे मैंने सेम रहने दिया। उसमें भी यही पूछ रहा था कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एट द एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइंस का सेट बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में, ये होता है वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन आपको पता होगा, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। तो वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइंस जा सकती हैं उनका सेट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो कि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है।
हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत ढेर सारी लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से ये एक इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे देयर आर ओनली 26 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिस वजह से हम इसको फाइनाइट सेट कहेंगे क्योंकि हम उन लेटर्स को काउंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो वो 1 से लेकर हम लोग 100, 1000, 10,000 इनफाइनाइट तक के मल्टीपल्स हम लोग लिख सकते हैं। कोई इसकी लिमिट नहीं है 5 के मल्टीपल्स की, तो जिस वजह से इसको भी हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 के बहुत ढेर सारे मल्टीपल्स हम लोग लिख सकते हैं, उसकी कोई एंडिंग नहीं है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनका हमें सेट लिखना है, तो बिल्कुल हम लोग एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं। जितने भी अर्थ पे एनिमल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम मनुष्यों का भी किया जा सकता है, ठीक है, ह्यूमन का भी पूरा किया जा सकता है, तो एनिमल्स का भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल इसको काउंट कर सकते हैं। ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन पे ये वाला जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, और यहाँ से कितने नंबर ऑफ सर्कल्स को पास किया जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को ऐसे करके पास करा सकते हैं। कई सर्कल्स यहाँ से पास हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को पास किया जा सकता है। इवन किसी भी एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को पास करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल में है या नहीं है। हमें जैसा पता है, अभी मैंने बताया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं। अगर दो सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब उनके हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से मैच होना चाहिए और सेट बी के हर एलिमेंट सेट ए से मैच होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में। एक सेट है ए बी सी डी। यहाँ पे एलिमेंट्स 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे एक बी सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है डी सी बी ए। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ए के बी में और बी के ए में, ठीक है, ये दो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो सेट हैं वो आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है और B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। इस वजह से ये दोनों जो सेट होंगे वो इक्वल सेट कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे A में जो एलिमेंट है वो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और B में एलिमेंट 8, 4, 16, 18 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट जो है B में 18 वो A में प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है किसी भी सेट में जो दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल टू B, यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे A में 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट्स हैं, मतलब 5 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 1 to 9 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर है, सॉरी इवन इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 10 तो वो लास्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पे सॉरी वहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, इस वजह से 10 भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें।
तो हमारे ये देख सकते हैं आप लोग, सारे एलिमेंट्स जो हैं ए के वो बी में लाई कर रहा है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी जो हमारा सेट होगा, ये वाला सेट भी आपस में इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ए इज एक्स है, एक्स इस प्रकार से कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल हैं, और यहाँ पे आप बी देख सकते हैं 10 के बाद ही 15 आ गया है, तो ये 15 10 के मल्टीपल में कभी नहीं आएगा, जिसके वजह से ये जो हमारे सेट होंगे वो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा, तो ये हमारे इक्वल सेट नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, क्या इसमें से ये दो सेट हमें दिए गए हैं, ये पूछ रहा है क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, ए में एलिमेंट 2 and 3 है, बी में कह रहा है कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का x सोल्यूशन होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x + 6 इज इक्वल टू 0, अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, और x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x + 3 बचेगा। x के दो सोल्यूशन आएगा, एक तो -2 आएगा, एक तो -3 आएगा, ये दोनों इसके सोल्यूशंस होंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x के जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसके एलिमेंट को, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल सेट होने के लिए दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करने चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे वो लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए एक सेट है जिसमें कह रहा है कि x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, x इसमें एक सेट है, x इज़ अ लेटर है इन द वर्ड फॉलो। अगर हम इसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, तो हम इस सेट को लिख सकते हैं FOL, सिंगल टाइम L आएगा, सिंगल टाइम O आएगा, फिर W, ये हमारे सेट होगा। और अगर हम B को रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं WOLF। आप देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, इस वजह से ये हमारा जो सेट होगा वो इक्वल सेट कहलाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस एक्सरसाइज 1.2 के 5 तक के सारे क्वेश्चन करा दिया है। इसमें एक और क्वेश्चन है 6 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है इक्वल सेट्स के बारे में, वो बहुत ही इजी है, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, और आई होप आप उसे करने में एबल होंगे। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।